ओम शांति। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा जो हमारे कल्याणकारी पिता हैं, हमारे माता पिता शिक्षक सदगुरु हैं, हम बच्चों को सदा ही ऊंच स्थिति में देखना चाहते हैं। तो बाप जानते हैं कि यही मेरे बच्चे अनादि काल में भी और आदि काल में सबसे ऊंच महान और पवित्र आत्माएं थे। अब फिर बाबा हमको वैसा बनाने के लिए आए हैं। तो बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे इस माया पांच विकारों के रावण के अधीन होकर के अपना सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व कलाएं नाश कर चुके हैं। और ये भी पता है कि पांच विकारों के वशीभूत कैसे हुए। तो इसलिए पिता परमात्मा हमें ज्ञान की लाइट देते हैं। ज्ञान को अंजन भी कहा गया है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। तो बाप आकर के सबसे पहले हम आत्माओं को आत्मिक स्मृति का पाठ पढ़ाते। बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम्हारा असली घर मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम ब्रह्मलोक है। तुम आत्मा हो, ये देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है, माध्यम है, ड्रेस है। लेकिन सबसे बड़ी भूल ये हो गई, हम अपने कोई वस्त्र समझ बैठे। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को जितना बुद्धि में बैठता है, इसलिए बार बार अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, अपने को याद दिलाओ। इसका सही आप अर्थ समझोगे, जैसे एक लोहे के टुकड़े को मैग्नेट से बार बार उस पर घुमाते हैं, 10-12 बार घुमाते हैं, वो लोहा ही मैग्नेट बन जाता है। यही विधि यहाँ है। जितना हम बार बार बुद्धि में लाते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये देह तो मेरा वस्त्र है, मुझ आत्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक शांति धाम है, मैं आत्मा इस सृष्टि पर कार्य करने के लिए आई हूँ, खेल खेलने आई हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इसका रियलाइजेशन करना है। जैसे हम पानी मुंह में डालते हैं, तो पानी जब तक हम घूंट नहीं भरेंगे तो उसका लाभ तो नहीं होगा। ज्ञान भले हमें आता है, ज्ञान समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन इसका बुद्धि में घूंट भरना है, बुद्धि में रियलाइजेशन करनी है। तभी कहा सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। इसका अनुभव करना है, प्रैक्टिकली फील हो कि मैं आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा हूं तो आत्मिक स्थिति में टिक गए ना, फिर देह में क्यों आते हैं। आज कोई भी व्यक्ति क्या ये भूलता है कि मैं नारी हूं या नारू? स्वप्न में भी ये होगा। तो शिव बाबा पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, ये जो तुमने कहा, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमारे दीप जलाओ, आत्म दीप जलाओ। तो बाप बार 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 यही कहते हैं। जैसे ड्रॉप बाई ड्रॉप ब्लड चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, इसी प्रकार एवरी सेकंड ये स्मृति लाओ कि मैं आत्मा हूं। फील करो मैं ज्योति का चमकता सितारा हूं। जैसे इन शरीर की आंखों से शरीर को देखते हो, तो बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा अपने ज्योति बिंदु रूप को देखो। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा हूं, मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं। अरे मैं इस सृष्टि पर खेल खेलने आया हूं। कितनी बड़ी अचरज की बात है, अपने ऊपर ही हैरानी होनी चाहिए, अपने ऊपर ही वंडर खाना चाहिए। ये कितनी महान 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 भूल हो गई
क्या कभी ट्रक का ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूँ, बस का ड्राइवर कहेगा मैं बस हूँ? कितना हमने अपने साथ अन्याय किया। ये सबसे संसार का सबसे बड़ा असत्य है। और यही कहा झूठी माया झूठी काया, सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि अपने को हम देव समझ बैठे हैं। यही पढ़ाई है। बाप कहते हैं जो तुम सीढ़ी नीचे उतर के पाताल लोक में पहुंच गए हो, बच्चे इस आत्मिक स्मृति से ही तुम्हारा उत्थान होगा। देह अभिमान ही विकारों की जड़ है, देह अभिमान ही पतन की जड़ है। आत्मिक स्मृति ही उत्थान की सीढ़ी है। और आत्मिक स्मृति में आते ही पिता परमात्मा के हम गले में पिरोए जाते हैं। जैसे बिजली की तार से ऊपर रबड़ हट जाता है, वो तार जिसपे करंट है उस तार से छूते हैं तो वो तार अपने आप ही चिपक जाती है। एक खाली तार, जिस तार में करंट है, नजदीक ले जाओ तो तार चिपक जाती है। ऐसे ही जब हम आत्मिक स्मृति में आते हैं तो पिता परमात्मा की बाहों में समा जाते हैं। फिर हमारे सारे ही पाप नाश होते हैं, आत्मा में शक्तियां बढ़ने लगती हैं। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बन के अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। और इसी याद से ही बाप की स्मृति में ही सब कुछ समाया हुआ है। सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियां, सारे समस्त विश्व की सारी प्राप्तियां इसी आत्मिक स्मृति में पिता परमात्मा की याद में समाई हुई है। जब पिता परमात्मा की छत्र छाया में आ गए तो अंधियारे सारे मिट जाते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं ये हमें पिता परमात्मा की याद अगर कहीं और भटकती है तो यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अपने स्वयं का दर्शन करो, चक्र फिराओ। तुम अनादि काल में शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप थे। आदि काल में तुम ही आत्माएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण हिंसक महान से महान श्रेष्ठ आत्माएं थे। तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम्हारे रोम रोम से शांति के आनंद के प्रेम के सुख के पवित्रता के प्रकंपन निकलते थे। हे महान आत्मा, हे श्रेष्ठ आत्मा, हे देवात्मा, हे पूज्य आत्मा, बाबा बार बार हमें टाइटल देते हैं तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। बच्चे सोचो किसकी संतान हो? जो पाप ज्ञान का पवित्रता का शांति का सुख का सागर है, तुम उसके बच्चे हो। सोचो किसकी संतान हो, किसके, कौन तुम्हारा स्रोत है? तो हमारा पिता ज्ञान के सागर और हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप थे। अपने को भूलने कारण ही आज हमारा सब कुछ लुट गया। इन चोरों ने 5 विकारों ने हमें बिल्कुल कंगाल मोहताज भिखारी बना दिया। इसलिए बाप बार बार कहते हैं बच्चे ये समय तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग का है, ये तुम्हारा टाइम है भाग्य बनाने का। इसलिए कहा कल युग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। 2 युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाप ने आकर के हम आत्माओं का दिया जला दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते।
बाप ने हमारे जैसे कि दिया जला दिया, जो दिया जलता नहीं था। हम तो ऐसे तूफानों के अंदर दिए में दिया, जो तूफान जो था माया का तूफान, माया के तूफान में दिया जलता ही नहीं था। तभी तो कहा निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। अब पिता परमात्मा इस अज्ञानता की घोर अंधेरी रात में, कलयुग घोर रात्रि में हम आत्माओं को जगा रहे हैं। जागो जागो, अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो। तो यही बताया कि जब अर्जुन को पूरा पूरा पांव के नाखून से सिर की चोटी तक ये निश्चय हो गया, अनुभव हो गया कि सारी प्राप्तियां पिता परमात्मा में ही हैं, सारी प्राप्तियां परमात्मा में ही है, तो उसकी बुद्धि परमात्मा में जुट गई। बाकी सब हमारी शक्तियों को नाश करने वाले, तो तब उसको जब समझ में आ गया तो परमात्मा की याद में खो गया। तब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह तब तक है जब तक अज्ञानता है। पिता परमात्मा में ही सारे सुख है। इसलिए कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़ त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। जब पिता परमात्मा की याद होती है, सारे संसार का समस्त ज्ञान हमारी बुद्धि में टपकने लगता है, सारे समस्याएं हल हो जाती हैं। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया, जैसे सूर्य हमारे सिर पर होता है, हमारी परछाई पैरों के नीचे होती है, तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से सारी की सारी सारा संसार हमारा हो जाता है। कई युगों तक हम राज करते हैं, कई युगों तक हमारा ये जो सिंहासन है कोई हिला नहीं सकता है। पवित्रता के बल से देवताओं ने राज्य किया। जैसे ही पवित्रता खत्म हुई, सारी रजाई डूब गई। तभी तो कहा सोने की द्वारका समुद्र में चली गई। जब तक पवित्रता है, धर्म की पवित्रता ही धर्म है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। अधर्म पांच विकारों में आना ही अधर्म है। सत्यानाश हो गया। अब बाप कहते हैं बच्चे अपना उपकार करो, तुम अपना भला स्वयं करो, तुम्हारे भला होगा, सारे विश्व के लिए तुम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओगे, एक सैंपल बन जाओगे। जैसे एक दिया, छोटा सा दिया जलता है, सारे घर के अंधेरे को दूर कर देता है, ऐसे ही तुम आत्मा दीप राज की दीप रानियां हो। जागो और जगाओ। इसलिए कहा दीप से दीप जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम तो अपने आप आ जाता है, सिर्फ दिया जलाओ। अंधकार में आने से ही हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, नफरत हो जाती है, ठोकरे खाते हैं। ठोकरे खाते खाते हमारी ये दशा हो गई। अब आया है शिव ईश्वर हमें राह दिखाने के लिए। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे जानो अपने आप को, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्मा। बाबा बार बार कहते हैं अपने अतीत को याद करो। बच्चे मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तो जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा हमारी सारी की सारी अपवित्रता, हमारे रोग, हमारी परेशानियां, हमारे कष्ट सारे चूस लेता है। इसलिए उसको कहा नीलकंठ भगवान, हलाहल पीने वाला। सिर्फ एकमात्र तरीका है, बाप शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। बाबा की याद से ही समस्त रोग दूर होंगे, सारी कमियां दूर हो जाएंगी। फिर हम सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते। हमारा दिया जो आत्मा का दिया 2 युगों तक कभी बुझता ही नहीं है, लौ कम ही नहीं होती। इतनी बाबा हमें प्राप्ति कराने हैं। इसलिए बाबा से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा तू ही तो हमारा प्राणों का प्राणेश्वर है, तू ही दुख हरता सुख करता है, तू ही बिगड़ी को बनाने वाला है। तुम मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदगी दाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान, कांटों को फूल बनाने वाले बाबा आप हो। इसलिए बाप को पहचान करके बाप के नैनों में समा जाओ।
जैसे नदी सागर में समा जाती है, ऐसे हमें प्यार के सागर में, आनंद के सागर में, शांति के सागर पिता परमात्मा की गोद में समा जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।